हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? आज एक नए वीडियो में मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया अभ्यास लेकर आया हूँ, जिसे कहते हैं श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला पूरा करना है। इस अभ्यास का नाम है बच्चों आकृति श्रृंखला। क्या नाम है? आकृति श्रृंखला का भाग 2 चैप्टर लेकर आया हूँ मैं आपके पास। आप लोगों को पहले मैंने आकृति श्रृंखला का एक वीडियो दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। आप लोगों को आकृति समझने में, श्रृंखला भरने में बड़ी आसानी हो रही होगी। जाहिर सी बात है कि आप पढ़ेंगे तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए श्रृंखला परीक्षण का दूसरे वीडियो में हम एक दूसरा अभ्यास देखते हैं। और तरह तरह के थोड़ा कठिन हो जाते हैं, उनको हम जिस ढंग से समझेंगे बड़े सरल हो जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक समस्या आकृति है। समस्याएं आकृति थोड़ा छोटी छोटी आकृति भी आ सकती हैं, बड़ी आकृति आएगी। एक आकृति होती है, सरलने में सरलता होती है। 2 आकृति होती है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कठिनाई हो जाती है प्यारे बच्चों। 3 आकृतियाँ, 4 आकृतियाँ होती है, थोड़ा कठिनाई होती है और कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन प्यारे बच्चों बस इतना होता है कि वो आकृतियाँ किस आधार पे घूम रही हैं। कोई आकृति क्लॉकवाइज घूम सकती है, कोई आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। देखिए, कोई आकृति इस दिशा में घूम रही है, कोई आकृति इस दिशा में घूम रही है, तो कोई आकृति इसकी विपरीत दिशा में घूम रही होगी। कहने का मतलब ये है कि आकृति में घूमने के ढंग से हम ये समझेंगे कि आकृतियां की श्रृंखला आगे क्या होगी, आकृतियों की श्रृंखला आगे क्या होगी। अभी तक हमने 1 आकृति देखा, 2 आकृति देखा, 2, 3 आकृति, 4 आकृति देखते चले जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है छोटी छोटी आकृति, पूरे एक कॉलम में आकृति ही आकृति भर जाती हैं। तो उन्हें हम समझेंगे कैसे, किसी एक आकृति को बिंदु लेकर के हम समझ लेते हैं तुरंत कि कैसी आकृतियां हमारे उसमें आ रही हैं, तो कैसी आकृतियां आएंगी। चलिए प्यारे बच्चों, आज ये सवाल हल करते हैं, ये समस्या हल करते हैं। ये समस्या देखिए कह रहा है समस्या आकृति। ये समस्या आकृति क्या है कि यहाँ कौन सी श्रृंखला पूर्ण होगी बेटा, यहाँ कौन सी श्रृंखला पूर्ण होगी, ये देखने के लिए इस आकृतियों को वही काम करते हैं। ध्यान से देखते हैं कौन सी आकृति किधर मूव की है, किधर घूमी है। देखिए भाई, पहले तो हमें आकृति दिखाई दे रही है ये वृत्त रंगा हुआ है इसमें, और यह वृत्त इधर चला आया है, अर्थात यह वृत्त एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। अब यह वृत्त अगली श्रृंखला में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ पर होना चाहिए त्रिभुज के जगह में। देखिए है, अगर यह एंटी क्लॉकवाइज आगे घूमा है तो इसकी जगह में होगा, वर्ग की जगह में, अब इसकी जगह में होगा तो ये है। देखिए अगली श्रृंखला में अब ये फिर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए यहाँ से यह वृत्त एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यह वृत्त एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है प्यारे बच्चों। तो अगला वृत्त एंटी क्लॉकवाइज घूम करके कहाँ जाएगा और रंगा हुआ होगा, क्योंकि वह वृत्त रंगीन है। ऐसी आकृति हमें कहीं दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों। यदि दिखाई दे रही है बच्चों तो आकृति को तुरंत समझ करके उत्तर लगा देना है। हमारी आकृति कौन सा नंबर सही है? D नंबर सही है। अगर लगा देना है तो देखिए अब इसके पीछे की आकृति क्या हो रही है, ये आकृतियों में आपस में परिवर्तन हो रहा है कि इसकी आकृति आ रही है। देखिए अब देखिए यहाँ की आकृति ये अपने स्थान बदल करके यहाँ जा रही है, ये आकृति अपना स्थान बदल करके देखिएगा अगली आकृति में अपना स्थान बदल करके, है ना, पीछे की तरफ जा रही। एक बार इधर घूम रही, एक बार उधर घूम रही, घूमते घूमते इसी तरह से अब ये यहाँ पर एक बार है तो अपने जगह बदल करके यहाँ पर हो जाएगी प्यारे बच्चों। हमने एक आकृति से निकाल लिया कि एक आकृति एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो और आकृतियां भी इसमें देखिए, यह इसमें भी यह आकृति यहाँ है, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? D नंबर हमारा उत्तर सही है प्यारे बच्चों, यह उत्तर हमारा सही होगा। चलिए आगे की श्रृंखला देखते हैं, अगली आकृति देखते हैं प्यारे बच्चों। अगली आकृति, अगली समस्या क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों? देखिए ये एक समस्या आकृति है। इस समस्या आकृति में भी वही करते हैं कि कई आकृतियां हो जाने के बाद हमें किसी एक आकृति पर अपना पॉइंट
अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब इनमें किसी भी आकृति पर ध्यान केंद्रित करिए, किसी भी आकृति पर। प्यारे बच्चों, हमें यह ध्यान देना है किसी भी आकृति पर, या ये एरो बना है, एरो पर ध्यान केंद्रित करिए प्यारे बच्चों। अब देखिए पहले वर्ग बना है तो वर्ग तो होगा ही, जो वर्ग है वो वर्ग होगा, लेकिन यह आकृति अंदर वर्ग के एक वर्ग रंगीन वर्ग आ रहा है, बार बार यह परिवर्तन हो रहा है, यह भी कैसे होगा ये देखा जाएगा। या इसको देख करके आगे बढ़ेंगे, या यह तीर को आगे देखिए, या इस बिंदु को आगे देखिए, किसी को भी आप एक श्रृंखला का क्रम बना लीजिए। पहले जो श्रृंखला का क्रम आप इस बिंदु को बना रहे हैं, तो यह बिंदु आगे एंटी क्लॉकवाइज घूम करके देखिए यहाँ आ गया है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आ गया है, ये देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ये बीच में आ गया है, अब एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आ जाएगा और रंगीन होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि रंगीन है ना। अब देखिएगा तीर को, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आ गई है, ये देखिए आ गई है ना। अब देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ही घूम करके उल्टा, अर्थात घड़ी की उल्टा दिशा में घूम करके अब इस यहाँ पर आनी चाहिए, अगले में यहाँ पर आई है देखिए। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम करके अगले में यहाँ आनी है, अगले में यहाँ आई है, तो अगले में बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूम करके कहाँ जाएगी, इस क्षेत्र में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, ये होगी। अब देखिए हमारे पास यदि ये आकृति मिल रही है प्यारे बच्चों, तो वही आकृति सही है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों ऐसी कितनी आकृतियां मिल रही हैं? ऐसी आकृतियां दो मिल रही है, अभी दो मिल रही ना। हमें अंदर की भी आकृति से पता लगाना पड़ेगा कि हमारी आकृति क्या होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों? हमारी आकृति क्या होगी? देखिए एक इस कॉर्नर पर रंगीन है, फिर इसके बाद अगर पलट गया है, अपोजिट हो गया है, तो इस कॉर्नर पे रंगीन है। ये इस प्रकार पलट गया है, ऊपर से नीचे हो गया है, तो इस कॉर्नर पे रंगीन है। अब फिर पलट गया है तो इस कॉर्नर पे रंगीन होगा। या ये क्रम देखिए, या देखिए कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पर आ गया, अब क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया, ये देखिए अब क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया, अब क्लॉकवाइज यहाँ पर आ जाएगा और रंगीन होगा। प्यारे बच्चों ऐसी कोई आकृति है? ऐसी आकृति हमारे पास कौन से नंबर पर है? सी नंबर पर है प्यारे बच्चों। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? सी उत्तर ही सही होगा। आप देख रहे हैं कि सभी आकृतियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं और यह रंगीन वर्ग क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप? ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगली समस्या आकृति देखिए प्यारे बच्चों। तुरंत इन समस्याओं का हल करते हैं। ये समस्याएं बड़ी सरल हैं, कोई भी समस्या कठिन नहीं होती। हमें उस समस्या का निदान अच्छे से आना चाहिए, हर समस्या सरल हो जाती है। उस समस्या को हल करने का, उस समस्या से निपटने का तरीका सही होना चाहिए, ढंग सही होना चाहिए प्यारे बच्चों। बस आगे देखिए, ये आकृतियां कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 आकृतियां हैं प्यारे बच्चों। अब ये 4 आकृतियों में हमें आकृतियों को ढंग से देखना है। ये चारों आकृतियां सब में दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है यही चारों आकृतियां होंगी, कोई नई आकृति नहीं आएगी। देखिए यह बिंदु यहाँ है, फिर इसके बाद एक यह बिंदु यहाँ आ जाता है, यह बिंदु यही है, यही है, अर्थात 3 में यही है और यही है। चौथे में होगा कि नहीं होगा कोई बात क्लियर नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए ये एक यहां पर है, उल्टा है, ये भी उल्टा है, ठीक है, ये भी उल्टा है, अर्थात 3 बार उल्टा है, 3 बार उल्टा है। तो अब ये 3 बार सीधे होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि यह 3 बार एक पोजीशन में है, वो 3 बार भी एक पोजीशन में आगे चल के होंगे। तो 1 2 ये दोनों एक पोजीशन में होंगे। अब देखिए यहां क्या है, यहां क्या, ये इस पोजीशन में है दोनों, ये इस पोजीशन में है, अभी 2 बार है, तीसरी बार नहीं है, तो ये भी इसी पोजीशन में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने कितने को देख लिया? 1 और 2 को 2 मिला लिया है। अब तीसरा सिर्फ यह बिंदु कैसे आएगा, यह बिंदु कैसे आएगा? अब देखिए 3 बार एक पोजीशन में है,
चौथी बार अलग पोजीशन में होगा। अब यहां पर हमें यह देखना है कि अलग पोजीशन में कौन सा बिंदु है, अलग पोजीशन में कौन सा बिंदु है जो हमारे इसमें है। देखिए यहां पर ये है और डी है, दो ऑप्शन यहां पर एक तरह के दिख रहे हैं, दो ऑप्शन बेटा एक तरह के दिख रहे हैं, लेकिन यह बिंदु यहां पर अंदर है, यह बिंदु यहां कॉर्नर में है। जब यह बिंदु यहां कॉर्नर में है तो यहां कॉर्नर में अगला बिंदु होगा प्यारे बच्चों, अगला बिंदु कॉर्नर में होगा, इसलिए उत्तर कौन सा सही होगा, डी नंबर उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। समस्या, ये समस्या है, ये समस्या क्या है, बड़ी सरल समस्या है। देखिए तो यह आकृति नई वाली आकृति इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये एक नई आकृति हमारे पास है। यह उत्तर कौन सा सही होगा बेटा, डी नंबर पर। यह उत्तर कौन सा सही होगा बेटा, डी नंबर पर। उत्तर हमारा कौन सही होगा, एक नई आकृति का जन्म हो जाए। देखिए ये आकृति तो है ही है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर ये आकृति है लेकिन उलट गई है ना। यह आकृति नई है लेकिन स्थान देखिए इसका इधर अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ गई थी, इसलिए पूरा कोण को ये रेखा की थी, अब ये रेखा है अंदर की तरफ है, तो यही आकृति हमारी सही होगी प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, डी नंबर उत्तर हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली आकृति प्यारे बच्चों। अगली आकृति बड़ी सरल है, या हर आकृतियां बड़ी सरल हैं। आप हम इन्हें केवल श्रृंखला को ढंग से पहचानेंगे, समझेंगे बस। देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, दो आकृतियां बनी हुई है। पहले में एक आकृति पूर्ण है वृत्त की, एक अपूर्ण है, और यह वृत्त की आकृति पलट जाती है, वृत्त इस स्थान पर आ जाता है लेकिन यह बीच में है। देखिए यह भी बीच में है, अर्थात सेम यह पलट कर, यह तीसरे पोजीशन में क्या होता है, सेम पलट जाता है। ये दूसरे पोजीशन में सेम क्या हो गया है बेटा, पलट गया। अब अगली पोजीशन में सेम क्या हो जाएगा बेटा, पलट जाएगा। ऐसी आकृति जहां होगी वही सही होगी प्यारे बच्चों, वही सही आकृति होगी सी नंबर। अर्थात ये आकृति बस इतने में घूम रही है, यहां से आकृति अगली आकृति में सिर्फ पलट गई है। देखिए पलट गई है ना, ऊपर से नीचे हो गई है। अब यही आकृति अगले आकृति में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पलट जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगी। सी नंबर उत्तर सही होगा। यदि आगे के चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर की कोई एक आकृति आपसे पूछेगा तो इसका उल्टा होगा, अर्थात ये भी पलट जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी समस्या बड़ी सरल है और हम समस्या की आगे की समस्या भी दूर कर सकते हैं अगर हमें ये मालूम है कैसे आकृतियां बदल रही हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है देखिए प्यारे बच्चों, इसे भी ढंग से देखिए, समझिए, बड़ी तुरंत आकृतियों को समझना है, देखना है गौर से। देखिए ये सभी निर्माण हैं, ये सभी अंग सभी में निर्माण है। देखिए 1 2 4 ये इतनी रेखाओं का निर्माण है सब में, तो हमारे भी पास जो आकृति आएगी ये सब रेखाओं का निर्माण होगा प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे निर्माण होगा रहेगा। ये हमारी आकृति हमने निर्माण कर लिया। अब अंदर की आकृति सिर्फ रंगीन आकृति घूम रही है, कैसे घूम रही है देखना है।
यहाँ आकृति थी, अब इस वाले में हो गई, बिल्कुल जस्ट बगल वाले में हो गई। इसके बाद एक गैपिंग करके यहाँ पर हो गई है, देख लीजिए। अब यहाँ पर एक दो गैपिंग करके देख लीजिए, यहाँ पर हो गई है, ये देखो। अब क्या करेंगे, एक दो तीन गैपिंग करके यहाँ पर लानी है, यहाँ पर लानी है, अर्थात यहाँ पर आकृति है। अब कितनी गैपिंग करना है, एक दो तीन गैपिंग करके इस आकृति को रंगना है। इस आकृति को क्या करना है बेटा, रंगीन कर देनी है। ऐसी आकृति जहां दिखाई दे रही हो प्यारे बच्चों, ऐसी आकृति जहां दिखाई दे रही हो वही आकृति सही है। यहाँ आकृति कौन सी दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, बी नंबर में हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, बी नंबर उत्तर सही होगा। अर्थात हमारी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और कितने कितने स्टेप बाद घूम रही है, कितने कितने स्टेप आगे चल रही है। यहाँ स्टेप हमें गिन लेना है, बस कितने स्टेप, एक स्टेप गई है, यहाँ दो स्टेप गई है, यहाँ तीन स्टेप गई, तो आगे हम 4 स्टेप में बढ़ा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगली समस्या हमारे पास है। अगली समस्या आकृति बड़ी सरल है, ये भी बिल्कुल सरल है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे का निर्माण करना है, चौथे या पांचवें का निर्माण करना है, एक नई समस्या आकृति जो है उसका निर्माण करना है। तो देख लीजिए, यह समस्या आकृति यहाँ पर है और यह समस्या आकृति ऐसे क्या हो गई है, पलट गई है, नीचे स्थान पर आ गई है। अब इसी का अपोजिट समस्या आकृति यहाँ हो गई है, देखिए अपोजिट स्थान पर आकर पलट गई है, ये यहाँ पर है ना। अब यह समस्या आकृति पुनः वही स्थान पर पहुंच जाएगी, फिर से कैसे। अब देखिए, ये यहां पर अपना स्थान ले ली, ये अपना स्थान बेटा यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया ना। अब ये अपना स्थान यहां पर ले लिया, अब फिर अपना स्थान यहां पर लेना बाकी है, अर्थात फिर वही जगह पर आ जाएगी। यह आकृति इस प्रकार से हो जाएगी और सब में बिंदु अंदर ही है, अंदर ही रहेंगे। अर्थात यह आकृति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अपने स्थान पर आ जाना है। यह आकृति यहाँ अपने स्थान पर यहाँ पर बीच में आ गई है, तो अब यह पलट करके जब बीच में आ जाएगी तो यह आकृति ऐसे बदल करके जब बीच में आ जाएगी तो यह आकृति बीच में हो जाएगी। यहाँ बीच में कौन सा नंबर सही है प्यारे बच्चों, ए नंबर सही है। अब आकृति किस स्थान पर आ जाएगी, बीच पर आ जाएगी। ना समझ में आया हो प्यारे बच्चों, तो फिर से देखिए ये दो रेखाएं पूर्ण रूप से हैं, ना कोई परिवर्तन हुआ है ना कोई पलटी है, अर्थात उन्हीं के साथ एक एक रेखाएं और जन्म हो गई है, एक एक रेखाएं और जन्म ले ली। ये देखिए दो रेखाएं हैं, अब यही रेखाएं आपस में रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और सेम ऐसी ही एक एक रेखा का जन्म हो जाएगा। इनके बाद में एक एक रेखा का जन्म हो जाएगा। ऐसी रेखाएं जहां पर होगी वही उत्तर सही होगा। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, सी नंबर हमारा उत्तर क्या है, सही है। सी नंबर हमारा उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, सही है। वही आकृति सेम टू सेम है, ना पलटी है ना कुछ। तो ये आकृति अंदर वाली जो दो आकृतियां हैं ये नहीं पलटेंगी और ऊपर एक नई आकृति का, दो नई आकृतियों का जन्म हो जाएगा ऊपर और नीचे। तो वही आकृति हमारी सही होगी। सी नंबर प्यारे बच्चों उत्तर हमारा सही होगा।
आगे देखिए अगली समस्या आकृति प्यारे बच्चों, जो समस्या है वो समस्या पहले से निदान है ना, तो ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, सवाल भी देखना जरूरी है कि अगली समस्या क्या है। अगले में देखिएगा ये सुई, ये घड़ी की सुई ही समझिए, ये घड़ी की सुई है और इस सुई को देख लीजिए, यह इस दिशा में है, एक मुख्य बिंदु पर है और यह सुई यहाँ पर घूम करके आ गई है, 90 अंश में घूम गई, देखिए है ना। अब यह सुई 90 अंश, यहाँ 90 अंश में घूमी है, यहाँ पर 180 अंश में घूम कर आ गई है। अब जब 180 अंश में पूरा घूम गई है तो 180 अंश में पुनः फिर घूम जाएगी दोनों सुइयां, तो इस प्रकार से ये दोनों सुइयां इस प्रकार से हो जाएंगी। इसका डी नंबर सही था, लेकिन उत्तर प्रश्न में भी उत्तर लग गया है प्यारे बच्चों। ये घड़ी की सुइयां हैं, यहाँ 45, यहाँ 90 अंश में घूम रही हैं, तो जब यहाँ 90 अंश में घूम रही हैं तो यहाँ 90 अंश में घूम रही हैं, यहाँ 180 अंश में घूम गई हैं, तो अब 180 अंश में घूम जाएंगी, ये सुइयां आपस में 180 अंश में घूम जाएंगी अर्थात पलट जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमने श्रृंखला परीक्षण अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है, आकृति की श्रृंखला परीक्षण अच्छी तरह से हम कर लेंगे। बहुत सरल हो जाते हैं सवाल जब हम अच्छे नियमों को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।